मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में। तो जो सदोष अवरोध है वो आपका डिफाइंड है आईपीसी की धारा 339 में और 340 में डिफाइन किया गया है सदोष परिरोध। सदोष अवरोध, जैसे अवरोध से सुनाई दे रहा है, अवरोध मतलब किसी एक दिशा में जाने के लिए अवरोध करना, किसी एक तरफ जाने से किसी व्यक्ति को रोकना, और परिरोध मतलब परिरुद्ध करना, किसी चीज के अंदर बंद करना, कहीं एक निश्चित सीमा के अंदर से बाहर ना जाने देना या एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कैद करके रखना सदोष परिरोध कहलाता है। तो देखते हैं आईपीसी ने कैसे इसको डिफाइन किया है। सदोष अवरोध आईपीसी की धारा 339 में डिफाइन किया गया है। और सदोष अवरोध जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उसको जाने का अधिकार है जाने से निवारित करता है, वह सदोष अवरोध करता है। यह कहा जाता है यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रास्ते से जाने से मना करता है तो वो आपका सदोष अवरोध हो गया। और यहाँ पे जाने से मना करता है वो तब मना कर सकता है अगर वो रास्ता पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। मान लिया मेरे घर के बगल से जो रास्ता गया है वो उस पर सिर्फ मुझे चलने का, लीगली उस पर सिर्फ मुझे जाने का अधिकार है, तो मैं किसी और को उस रास्ते में आने से रोक सकती हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उस रास्ते से जाने का अधिकार है और मैं लोगों को तब मना करती हूँ कि आप मेरे घर के बगल वाले रास्ते से नहीं जा सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपका सदोष अवरोध होगा, क्योंकि उन व्यक्तियों को उस रास्ते से जाने का अधिकार है जिन्हें मैं रोक रही हूँ, तो मैं सदोष अवरोध कर रही हूँ, ये कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति को कहीं से जाने का अधिकार है और आप उसको रोक रहे हैं तो वो सदोष अवरोध है। बहुत सिंपल है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को करने का अधिकार दिया गया है, कहीं से जाने का अधिकार दिया गया है और आप उसको वहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप उसको अवरुद्ध कर रहे हैं। अवरुद्ध करना मतलब रोकना है, एक चीज़ से जाने के लिए रोकना, उस रास्ते से जाने के लिए रोकना, उस चीज़ को करने से रोकना। कोई चीज़ कोई कर रहा है, उस चीज़ को करने से रोकना, उस रास्ते से गुजरने से उस इंसान को रोकना, तो वो आप सदोष अवरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है और उस अपवाद के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर गलती से ये सद्भावना पूर्वक ऐसा विश्वास है कि उसको प्राइवेट अधिकार है, मान लिया मेरे घर के बगल से एक रास्ता गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रास्ता प्राइवेट रास्ता है और सिर्फ इस रास्ते से मुझे गुजरने का अधिकार है और मैं किसी व्यक्ति को रोक रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं सद्भावना से कर रही हूँ, बिना जान के कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसी कंफ्यूजन हो गई है कि ये जो रास्ता है वो प्राइवेट रास्ता है और मुझे ही सिर्फ यहाँ से गुजरने का अधिकार है, और फिर मैं अगर किसी को रोकती हूँ तो मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक अपवाद आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि अगर सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि प्राइवेट अधिकार है और उस प्राइवेट अधिकार पे किसी को वो रोकता है कि इस पे मुझे प्राइवेट अधिकार है, सिर्फ मैं ही ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं ही इस रास्ते से गुजर सकती हूँ, आप इस रास्ते से गुजर नहीं सकते हैं, और मैं ऐसा सद्भावना में कर रही हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो गई है, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, तो यहाँ पे अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ, मुझे पता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रास्ता है, यहाँ से कोई भी गुजर सकता है और मैं किसी व्यक्ति को रोक रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं आईपीसी की धारा 339 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का अवरोध कर रही हूँ। अवरोध के लिए दंड क्या है? आईपीसी की धारा 341 में दंड का प्रावधान किया गया है सादा कारावास, जो कि 1 मास तक हो सकेगा, और 500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। कि जो व्यक्ति सदोष अवरोध करेगा उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 मास तक का कारावास, साथ में 500 रुपए जुर्माना, या दोनों, या तो पनिशमेंट मिलेगी या जुर्माना मिलेगा या दोनों को मिला के। तो अब हम देखते हैं सदोष परिरुद्ध करना, किसी को एक निश्चित सीमा के अंदर परिरुद्ध करना। तो बहुत सिंपल है, अवरोध मतलब किसी एक रास्ते से जाने के लिए रोकना। 3 रास्ते हैं, आप एक रास्ते से रोक रहे हैं, बाकी 2 रास्ते तो खाली हैं। अगर वो चाहे, जिस व्यक्ति को आपने रोका है वो चाहे तो वो 2 रास्तों से जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने अवरोध किया है क्योंकि उस रास्ते से उसको जाने का अधिकार है। 3 रास्ते भले खुले हैं लेकिन इस रास्ते से भी उसको जाने का अधिकार है, वो चाहे तो इससे जाए, चाहे तो इससे जाए, चाहे तो इससे जाए, लेकिन वो इस रास्ते से जाना चाहता है और आप उसको रोक रहे हैं।
दो रास्ते खुले हैं, लेकिन फिर भी उसको इस रास्ते से जाने का अधिकार है। अगर आप उसको इस रास्ते से जाने से रोक रहे हैं तो आप अवरोध करते हैं। परिरोध में आईपीसी की धारा 340 डिफाइन करती है सदोष परिरोध को। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकार अवरुद्ध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा, यहाँ पे निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर देता है, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सदोष परिरोध के दंड क्या है। सदोष परिरोध के लिए दंड आपका धारा 342 में बताया गया है। 1 वर्ष तक का कारावास होगा, दोनों भांति में से किसी भी एक भांति का कारावास होगा, या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का होगा, या दोनों, या तो 1 साल तक का कारावास होगा या 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा, या इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे कारावास के साथ साथ आपका जुर्माना भी हो सकता है।